जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे लोकप्रिय चैनल आज के ज्ञान में। माघ माह का महंत दूसरा अध्याय प्रारंभ करने वाले हैं। बता दें कि पिछली वीडियो में हमने पहला अध्याय बताया था। आज हम दूसरा अध्याय बताने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर आप सबने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर ले। कथा प्रारंभ करते हैं। राजा के ऐसे वचन से तेजस्विनी को आश्चर्य हुआ कि हे राजन, भगवान सूर्यदेव बहुत ही शीघ्र उदय होने वाले हैं, इसलिए ये समय हमारे लिए स्नान का है, कथा का नहीं। इसलिए आप स्नान कर कर हमारे घर जाइए और गुणी श्री राशिया सिंह के महंत को सुनो। डूबता तालाब में स्नान कर कर अपने राज्य को लौटो और रानी को स्नान करने के लिए राजा भी जाएगा। जहां सूरज जी को अवहेलना करना पड़ा कि महाराजा राजा ने अपने गुरु पूजने से क्या प्रश्न किया है, उन्होंने क्या उत्तर दिया है। व्यास जी दर्शन लगे। सूत जी, राजा दिलीप ने रात को सुखी होकर प्राप्त समय ही अपने गुरु जी के पास उनके चरणों को छूकर प्रणाम करते हुए स्वामी के परंपराए दर्शनों का अनिवृत्त से पूछा। गुरुजी ने आपका आचार दंडवत नियमित राज्य धर्म और चारों वर्णों के बारे में क्या कहा था। चारों आश्रमों के कार्य, दान और उनके विधान, राजा और उनकी विधाता, व्रत प्रतिष्ठान, भगवान विष्णु के मंत्र अनेक प्रकार से और विस्तार से मुझे बताइए। अब मैं आपके माघ मास के स्नान के महंत के बारे में जानना चाहता हूँ, तो मैं आपको जानकर विधि समझाइए। गुरु आचार्य जी ने कहा, है राजन, दोनों लोगों के निवासी, वन निवासी और गृहस्थ स्वामियों के अंतकरण का पवित्र कारण वाला माघ माह के स्नान के बारे में बहुत ही सुंदर प्रश्न है। मकर राशि में सूर्य के आने पर माघ मास में स्नान का फल गोभूमि, तिल, वस्त्र, स्वर्ण, अन्न, घोड़ा आदि दानों और चंद्र या ब्रह्मा केतु व्रत आदि से भी अधिक होता है। वैशाख तथा कार्तिक में जब तप यज्ञ का बहुत ही अधिक फल होता है। माघ माह में इतना फल बहुत अधिक होता है। माघ में स्नान करने से पुरुष, राजा और मुक्ति मार्ग का दर्शन होता है। दृष्टि से महंत ने कहा कि जो मनुष्य माघ मास में कर्म एवं भगवान को नियमित नियमों का पालन करता है, उसे माघ माह में स्नान करने के अंत फल मिलता है। उनके शरीर की शुद्धि, प्रात, ऐश्वर्य व चारों प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। अदिति ने 12 वर्ष तक मकर संक्रांति में अन्न त्याग कर स्नान किया था। इससे त्रिलोकों को बंधन बनाने वाला 12 पुत्र उत्पन्न हुआ। माघ माह में स्नान करने से रोहिणी, शुभम, अंतरा, दानवंती हुई, इंद्रिणी के समान रूपवती प्रसिद्ध हुई। जो माघ मास में स्नान करते थे और देवताओं की पूजा करते थे, उन्हें सुंदर स्नान और देवताओं का पूजन, घोड़ा, हाथी की सवारी, दान को दिव्य प्राप्त होता था। आश्चर्य से उनके घर भर गया और उनके घर से सदैव वेद ध्वनि बनी रहती थी। वे मनुष्य धन्य है जो माघ मास में स्नान करता है, दान देता है, व्रत करता है और व्रत का पालन करता है। जो मनुष्य माघ माह में स्नान करता है, दान देता है, व्रत रखता है, वह भी स्वर्ग को प्रवेश करता है। इसके निषेध कोई नियम, तपस्या पवित्र है और पाप नहीं है। त्रिभुवन ने मणि पर्वतीय विद्यापीठ को समझाया। तब राजा ने कहा कि ब्रह्मरस ने बताया कि मणि पर्वत पर विद्याधर को उपदेश दिया था। तो बताओ ऋषि जी, दर्शन लगने के राजन, एक बार 12 साल तक बारिश न होने के कारण सभी बारिश होने के लिए दुनिया भर में बड़ी उद्यमी फैल गई। हिमाचल और विंध्याचल पर्वतों के मध्य देश में निर्जन होने के कारण श्राद्ध, तप व स्वधा सभी कुछ छूट गया। सारा लोग विपत्ति में पनकर हो गया। सारे भूमंडल फल अन्न से बना हुआ। तभी विंध्याचल से नीचे उगा और सुंदर वृक्षों से अभिचित अपना आश्रम से श्री भृंग ऋषि ने अपना शिष्य सहित नदी हिमाचल पर्वत पर चले गए। इस पर्वत की चोटी लकड़ी और नीचे का भाग सुनहरी होने से सारा पर्वत पीतम्बरधारी श्री भगवान विष्णु के साथ प्रतीक लगता था। पर्वत के बीच का भाग नीला और बीच बीच में कहीं कहीं सफेद पद युक्त आकाश जैसा शोभा का प्राप्त हुआ। रात के समय उस पर्वत के किसी महल की शोभा बढ़ाने वाले दिव्य औषधि प्राप्त हुई थी। वे पर्वत
शिखाओं का पर बंसुरी बजाता और सुंदर गीत गाता थे। किनारों पर लड़के के पटक अत्यंत सुशोभित माना जाता था। ये राज्य पर्वत नीलकंठ पन्ना फोटकी और उनकी वनस्पति से बनी रंग बिरंगी किरणों से इंद्रधनुष के समान दिखाई देता था। स्वयं आदि सभी किशोरों और चमकती हुए रत्नों से चारों ओर तस्वीर उठी हुई अग्नि विस्फोट के समान शोभनीय था। इंद्र में कंपड़ी विषधारी पूर्व के समान था। गुफाओं में ऐसा ऋषि मुनि की तरह दुनिया की सभी केलाओं को जीता था। रात दिन ब्रह्म के ध्यान करता था और कई एक साथ रुद्र की माला लिए हुए शिव जी की पूजा करता था। सजती में लगे हुए पहाड़ों के नीचे डायनासोर से जंगली हाथी अपने बच्चों के साथ खेलते थे। कस्तूरी वाले रंग बिरंगे मृग के झुंड इधर उधर भागते रहते थे। ये पर्वत सदैव हंसों के और मोरों से भरा रहता था। इसी कारण इसे हेमकुंड भी कहते हैं। यहाँ पर सदैव देवताएं गुरु अप्सराएं भी निवास करती है। तो ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। ये माघ माह का दूसरा अध्याय था। अगला अध्याय अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। कमेंट में भगवान विष्णु जरूर लिखना।